गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए क्लास 8 का दीपिका व्याकरण का फर्स्ट लेसन भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर का शेष भाग पढ़ते हैं। लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। विश्व की विभिन्न भाषाओं के लिए अनेक लिपियाँ प्रचलित हैं। विश्व की विभिन्न भाषाओं के लिए अनेक लिपियाँ प्रचलित हैं। हिंदी और संस्कृत जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत को देवनागरी लिपि लिखा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। यूरोप की अधिकांश भाषाएं थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ इसी लिपि का प्रयोग करती हैं। अरबी तथा उर्दू फारसी की लिपि फारसी है। अरबी और उर्दू फारसी की लिपि फारसी है। यह दाएं से बाएं और लिखी जाती है। पंजाबी, गुजराती और बंगाली तीन भाषाएं पंजाबी, गुजराती और बंगाली आदि भाषाओं की लिपियों का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो यहाँ पर पंजाबी, गुजराती, बंगाली इत्यादि भाषाओं का जो विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि। अब यहाँ पर है पंजाबी की लिपि गुरमुखी। पंजाबी की लिपि गुरमुखी के नाम से जानी जाती है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी। देवनागरी का प्रयोग मराठी और नेपाली भाषा में भी किया जाता है। यहाँ पर देवनागरी जो है मराठी और नेपाली भाषाओं की भी लिपि है। निम्न तालिका देखिए। यहाँ पर जो है निम्न तालिका को देखिए और अध्ययन कीजिए। आइए भाषा और लिपि के बारे में देखते हैं। गुजराती का लिपि गुजराती भाषा की लिपि गुजराती है। तमिल भाषा की लिपि तमिल है। असमिया का असमी है। उड़िया का उड़िया है। कन्नड़ का कन्नड़ है। कश्मीरी का फारसी अरबी है। उर्दू का फारसी अरबी है। कोंकणी का देवनागरी। तेलुगु का तेलुगु। नेपाली का देवनागरी। आगे पंजाबी का गुरमुखी। बंगाली का बांग्ला। बोडो का देवनागरी। मणिपुरिया मैतेई। मराठी का देवनागरी। मलयालम का मलयालम। मैथिली का देवनागरी। संथाली का देवनागरी। संस्कृत का देवनागरी। हिंदी का देवनागरी। इस प्रकार से यहाँ पर देवनागरी अगर देखा जाए तो देवनागरी में कोंकणी की लिपि देवनागरी है। नेपाली की लिपि देवनागरी है। बोडो की भी लिपि देवनागरी है। मराठी की लिपि देवनागरी है। फिर मैं आगे
मैथिली का लिपि देवनागरी है और संथाली का भी लिपि देवनागरी है, संस्कृत का लिपि भी देवनागरी है और हिंदी का भी लिपि देवनागरी है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो रहा है। शेष भाग अगले क्लास में।